2025 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, पर उसके पहले दिल्ली की राजनीति गर्म हो चुकी है और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ऊपर तमाम जो अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं वो दे रही है और कई आरोप भी लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई साहब हमारे साथ हैं। अमीक साहब, इंडिया गठबंधन के चूंकि आप लोग भी सदस्य हैं, जिस तरीके से जो चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं उससे क्या दिख रहा है फिलहाल कि क्या गठबंधन में क्या दरार पड़ने वाली है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के लिए और माननीय अखिलेश यादव जी के लिए दिल्ली के जो शहंशाह है, आज तक वो दिल्ली में सफल नहीं हो पाए। और समाजवादी पार्टी की जो समझ है इस देश में, जो चरम पे सांप्रदायिकता है, चरम पे जो अधिनायकवाद है, हम ये समझते हैं कि जिन राज्य में इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां, जैसे वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता दीदी हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई, शरद पवार जी हो गए, कश्मीर में फारूक साहब हो गए, तो जहां पे जो बीजेपी आरएसएस को ताकत से हरा सकता है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि हम राज्यवार इन शक्तियों का पतन करने में जो मदद हमारी हो सकती है वो हम मदद करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी, अभी आदरणीय केजरीवाल जी ने बहुत बड़े महिलाओं के सम्मेलन में उनको बुलाया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने महिलाओं के मामले में, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो 1090 महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाए थे। और लाखों महिलाएं, जो संजीवनी योजना है उनकी और जो पेंशन की योजना है, इस वक्त लाखों रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने ये फैसला किया कि हम आदरणीय केजरीवाल जी को, जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी मदद करके बीजेपी आरएसएस को जो रथ है उसके पहिए को उखाड़ देना है। पर क्या इसके पीछे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो तमाम अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है उसमें अलग अलग विषयों पर कहीं कांग्रेस के लीडर से माफ़ी मांगने की बात कह रही है और गठबंधन से अलग करने जैसी भी बात कुछ नेताओं की तरफ से की गई है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस जो है अब इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएगी? देखिए, इंडिया अलायंस तो राष्ट्रीय स्तर की स्ट्रेटजी है, लोकसभा चुनाव की स्ट्रेटजी है, और अभी कोई लोकसभा चुनाव तो हो नहीं रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने इस बात को समझा, अखिलेश जी ने इस बात को समझा कि अभी केजरीवाल जी हैं जो बीजेपी आरएसएस को, आप सोचिए ना कि जो पूरे देश में सारी राज्यों की पार्टियों को तोड़ चुकी हो जो सरकार, वो दिल्ली में बाल बाका नहीं कर पा रही है केजरीवाल जी का, जेल में डालने के बाद, शिवशदेव जेल में डालने के बाद। तो आपने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया, पर जो क्या आपकी जो डिमांड है कांग्रेस को अलग करने की, क्या आप भी उस डिमांड का समर्थन कर? नहीं, जो बात कही गई है आदरणीय संजय जी के द्वारा कि माकन जी को लेकर कोई बात हुई है, राज्य का चुनाव है, देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जब ये इंडिया अलायंस में बात आएगी, जब उसकी बैठक होगी उसमें ये बातचीत होगी, अलग हो तो कोई दिक्कत। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि केजरीवाल जी हों, जब इस देश के संविधान की बात आएगी, लोकतंत्र की बात आएगी, मुल्क को बनाने की बात आएगी और संविधान के सपने की बात आएगी, अंबेडकर साहब की बात आएगी, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, होने भी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में की परंपरा ही यही है। तो उस पर बैठकर बातचीत होगी और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, इस पर जो है अपनी बात को कहेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात अखिलेश जी के लिए है कि दिल्ली में केजरीवाल जी की जो सरकार है कैसे रिटेन करेगी, कैसे बीजेपी आरएसएस का जो रथ है, जो अन्याय है, जो चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम है, कैसे वो रुकेगा। इसमें जो अखिलेश जी कर सकते हैं वो पूरी ताकत से वो पूरे देश में इंडिया ब्लॉक के डिफरेंट जो पार्टियां हैं, अब जब बिहार की बात आएगी तो हम तेजस्वी जी के साथ, कांग्रेस के साथ, अगर हमें आरएसएस बीजेपी को रोकना है तो हम खड़े होंगे। ये ऐतिहासिक बात है कि जब अखिलेश जी ने सीटों की बात ना करके अपने आप को कोई बिना शर्त लगाए हुए, ये हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की विरासत का हिस्सा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को तोड़ने के लिए यूपीए 1 यूपीए 2 में हम चाहते तो हमें 10 मंत्रालय मिलते, लेकिन क्योंकि आपको बीजेपी को रोकना था, आरएसएस को रोकना था, नेताजी ने तब भी कुर्बानी दी। उसी रास्ते को माननीय अखिलेश जी जो आगे बढ़ा रहे हैं वो पूरे देश में उनके कद को और बड़ा कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक सिंपल जवाब,
देश की बात रहेगी तो इंडिया गठबंधन रहेगा, लेकिन क्या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की डिमांड है कांग्रेस को अलग करने की, उस पर, क्योंकि आपने एक तरीके से आम आदमी पार्टी को आपने फुल फ्लेज वहाँ समर्थन दे रखा है, अगर उनकी डिमांड कांग्रेस को अलग करने की होगी आप उसका समर्थन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनकी जो बातें हैं, हमारा ये कहना है कि जब हमारे इंडिया ब्लॉक के हमारे बड़े लोग बैठेंगे, शरद पवार जी बैठेंगे, ममता जी बैठेंगी, फारूक साहब बैठेंगे, मनीष जी बैठेंगे, तो ये फैसला उस दिन होगा। लेकिन अभी जो समाचार दिल्ली के लोगों का है कि दिल्ली के लोग वोट देने का वेट कर रहे हैं कि किस दिन बीजेपी आरएसएस को हमें उनके खिलाफ वोट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अमित जमी साहब को सुन रहे थे, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो देश हित में बना था और देश का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। ये फिलहाल दिल्ली की जो बात है, इसका जो निर्णय है इसमें क्या होना है, ये जब इंडिया ब्लॉक के नेता बैठेंगे तब निर्णय करेंगे। फिलहाल लेकिन समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को जो अपना समर्थन है वो दे दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।